क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को देख लीजिए, लगभग 30-32 क्वेश्चन आता है। अगर ये कोई अच्छा कर ले और 30 क्वेश्चन में अगर आपने 24-25 बना लिया तो बहुत अच्छा स्कोर है। हर एक तो यहाँ भी नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो रिसर्च स्तर के होते हैं, वो बनने वाला नहीं है। वो हर एक सब्जेक्ट में है। अगर इतिहास और आर्ट एंड कल्चर में 20 क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ 15-16 बना सकते हैं। इतिहास का पोर्शन थोड़ा स्टैटिक होता है। तो अगर हमने 25 ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में बना लिया, 15 हमने इतिहास में बना लिया, तो कितना हो गया? हम पहुंच गए 40 में। क्वालिटी भी लोगों को ठीक ठाक समझ में आ जाती है। 20 क्वेश्चन 18 वहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी कोशिश कीजिए आप 15 बनाइए। तो 15 अगर आपने बना लिया तो 40-15 कितना हो गया? 55 हो गया। अब सिविल सेवा की तैयारी करेंगे तो क्या हम 20 इकोनॉमिक्स में से 5-7 इकोनॉमिक्स नहीं बना पाएंगे? कि नहीं बना पाएंगे? तो 55-10 कितना चला गया? 65। और साइंस अगर बायोलॉजी पढ़ा है, थोड़ा फिजिक्स पढ़ा है तो 4-5 तो वहाँ बन ही जाएगा। 70 आप पहुँच गए। एक चीज और बता देते हैं, पीटी आज भी वही पास कर रहा है जिसका बेसिक सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत है। कोई आज भी करंट केवल पढ़ के पीटी निकाल नहीं सकता। करंट के कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन अगर 30 आपका सही हो गया तब भी नहीं पीटी होगा। बात समझ आ रही है ना? आप समझिए कि होगा कैसे पीटी। लेकिन करंट भी आपको तभी समझ में आएगा जब हर एक सब्जेक्ट का बेसिक चीज पता हो। आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक पता नहीं तो इकोनॉमिक्स का करंट कहाँ से समझ में आएगा? संभव है वो समझ में आना? नहीं है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप बेसिक एरिया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इस सब को मजबूत कर लीजिए। अगर यहाँ के 70 क्वेश्चन को आप बना लेंगे तब आपका रिजल्ट आ जाएगा पीटी। और पीटी को केवल पास करने से मकसद है, उसमें टॉप करने का कोई मतलब नहीं है। तो जीएस में आपको ये ध्यान रखना होता है। सीसेट में भी आपको लगता होगा कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आ रही, हमारा रिजल्ट कैसे होगा? लेकिन मैं मानता हूँ कि जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता है वो कूदते भागते दौड़ते सीसेट पास कर जाएगा। केवल उसको पता होना चाहिए कि करना क्या। आप 80 क्वेश्चन मिलते हैं ना आपको, 80 क्वेश्चन बनाना कोई जरूरी है? नहीं जरूरी। आपको 28 क्वेश्चन सही करना है तो 28 क्वेश्चन सही करने के लिए 80 क्वेश्चन बनाना ही नहीं जरूरी है। पहले तो ये समझना है हमें अधिकतम 50-55 क्वेश्चन उसमें टच करना है। तो अगर हमने 50 क्वेश्चन बनाया या 55 बनाया तो तब भी कितने बच गए? 80 पर पहुंचने के लिए 25 बच गया ना। मान लीजिए वो 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का जिसे हमें टच नहीं करना, छोड़ देना है, तो 55 क्वेश्चन अभी भी आपके लिए है कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल का, जिसका आप बनाइए। 55 में हमने मान लिया 15 गलत हो गया, 18 गलत हो गया, तो 55 में अगर 15-18 गलत है तब भी आप रिजल्ट में। अगर 15 गलत हुआ तो 40 पर है, 18 गलत हुआ तब भी आप 37 पर हैं, 6 और निकल जाएगा तब भी आप 30 पे हैं। तो आप देखिए कि आपको करना क्या चाहिए। और आप मैथमेटिक्स के पीछे, आप इस उम्र में सत्य बात है, आपको मैथमेटिक्स सिखाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स सीखने का क्लास होता है 6, 7, 8, 9, 10। अभी अगर आपको मैथमेटिक्स दिया जाएगा और अगर डिजिट अंतर कर देंगे तो आपके कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट हटाकर बदल दिया जाए, आप कैलकुलेशन में पहुंच जाएंगे। तो हमें ये देखना चाहिए कि आखिर हम क्या करके सीसेट पास कर सकते हैं। तो अगर किसी का मैथमेटिक्स कमजोर है तो वो कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करे, रीजनिंग थोड़ा समझे, इंटरपर्सनल स्किल समझे, डिसीजन मेकिंग को समझे, वहां बनाए प्रश्न को। और जिसको मैथमेटिक्स आता है वो मैथमेटिक्स बनाए। तो आपको अपने एरिया सर्च करने होते हैं कि आप कैसे सीसेट क्वालिफाई करेंगे। केवल आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो भारी पड़ जाता है। और प्रैक्टिस इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि टाइम प्रबंधन आज सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। आप देखेंगे हिंदी माध्यम के लोगों के पास टाइम ही नहीं बचता है। 35 क्वेश्चन सीसेट में बनाते हैं 2 घंटा खत्म। अब आप 35 बनाए और 6 भी गलत हुआ तो इससे बाहर यहीं से अब जीएस में आप 100 सही कर लीजिए, क्या मतलब है? क्योंकि 35 बनाए, 6 गलत हुआ, सही 29 हुआ, 6 गलत हो गया, 2 बाहर निकल गया, आप 27 पर आ गए रिजल्ट से बाहर। 28 तो मिनिमम चाहिए आपका। तो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है कि हम 2 घंटे में 50-55 तक जाएं। जब आप वहां तक जाएंगे तब आपके रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी।
अगर आप 35 बनाएंगे तो आप सोच नहीं सकते कि आप सेशन पास करेंगे। तो देखिए एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना जितना जरूरी मैं समझता हूँ, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको क्रैक करने का हल तरीका खोजिए कि हम जीएस में कैसे करें, हमारा क्या मजबूत जोन है, सीसेट को हम कैसे पास करें, क्या करने से हम सीसेट पास कर जाएंगे। जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। केमिस्ट्री कोई पढ़ाने आ जाए तो आपको आता है तो आप 20 दिन उसी की क्लास ले लीजिए, क्या मतलब है उसको पढ़ने का जब वो ना पीटी में है ना मेंस में है, मत पढ़िए उसको। बायोलॉजी उस हिस्से को मत पढ़िए जो ना पीटी में है ना मेंस में है। फिजिक्स थोड़ा सा इसलिए पढ़िए क्योंकि साइंस टेक की समझ प्रदान करेगा, वो कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं वहां से, तो आप उस पर फोकस कीजिए, अननेसेसरी चीजों को मत पढ़ाइए। हाँ, लेकिन जिसको बिहार देना उसको साइंस तो पढ़ना ही है, 30 क्वेश्चन आता है साइंस से, तो आप एग्जाम के नेचर को जरूर समझिए। अगर आप बिहार देने गए और साइंस नहीं पढ़े हैं तो आपका रिजल्ट आना मुश्किल है, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें क्वेश्चन पर बार बार देखने की जरूरत है। नीचे लिखेंगे भारत के जल संसाधन,